हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जो मैं फ़िल्म के बारे में बात करने वाली हूँ, फ़िल्म के का जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ, वो फ़िल्म आई थी 2004 में, जिस मूवी का नाम है ब्लैक मूवी में रानी मुखर्जी और जो है हमारे अमिताभ बच्चन जी थे। ये फ़िल्म बनाई थी संजय लीला बंसाली ने। संजय लीला बंसाली ने जो है चैलेंज्ड पीपल के ऊपर, दिव्यांग लोगों के ऊपर बहुत फिल्में बनाई हैं, जैसे खामोशी द म्यूज़िकल, गुजारिश, ब्लैक। और उसमें से एक वाहिद ये ब्लैक मूवी ही है जो बहुत ज़्यादा हाईली अप्रिशिएटेड थी और बहुत ज़्यादा ये मेरी भी फेवरेट फ़िल्म है। इस फिल्म के लिए मुझे बहुत दुख है कि रानी मुखर्जी को नेशनल अवार्ड नहीं मिला। देखिए, रानी मुखर्जी की मैं कभी बहुत बड़ी फ़ैन नहीं थी, लेकिन ये फिल्म के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई, रानी मुखर्जी डिज़र्व करती है। देखिए, बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस होती हैं लाइफ में। देखिए, बिस्तर पे किसी के साथ में लोटम लोट करना को मैं एक्टिंग नहीं मानती हूँ। मैं एक्टिंग उसको मानती हूँ कि जहाँ पर आपको कुछ ऐसा करने को मिले जो आप कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते। कोई भी लड़की, चलो मैं यहाँ लड़की की बात करती हूँ, लड़की बिना आवाज़, बिना एक साउंड के ना वो बोल सकती है, ना वो सुन सकती है, ना वो देख सकती है। क्या अपने आप को कभी एक नॉर्मल लड़की इमेजिन कर सकती है? नहीं कर सकती ना। उसके बावजूद भी रानी मुखर्जी ने उस चीज़ को महसूस करके जो एक किरदार को निकाला है, वो इतना काबिल तारीफ़ है कि उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। अभी मैंने कुछ समय पहले रानी मुखर्जी की एक फ़िल्म का रिव्यू किया है, बहुत पुरानी। आप लोग देखेंगे, मैं जब भी अपलोड करूँगी। तो ये चीज़ जब मैंने देखी, मैंने ये फ़िल्म देखी हुई है, एंड ट्रस्ट मी, इस फिल्म को देखने के मेरे बहुत सारे रीज़न्स थे, लेकिन ये पिक्चर जब मैंने देखी ना, तो मुझे समझ में आया कि वाकई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई रंग है ही नहीं, कोई आवाज़ नहीं है, कोई साज नहीं है। हम नॉर्मली चुप रहते हैं, लेकिन हमें अपने आसपास कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा होता है। हमारी आंखें बंद होती हैं, फिर भी हमें कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा होता है। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कोई हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा है, फिर भी हम आसपास के लोगों को देख कर के वक्त गुजार सकते हैं। और कोई ऐसा शख्स है जो एक जगह बैठा हुआ है, बिल्कुल उसके आसपास इतनी रोशनी है, फिर भी उसके लिए तो अंधेरा ही है ना। उसके कानों के लिए कोई आवाज़ नहीं है, भले ही वो एक बहुत शोर गुल वाले माहौल में बैठा हुआ है। उसको कोई तकलीफ़ है, वो खुश है, वो गमगीन है, वो इसके बारे में भी किसी से नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास बात करने के लिए आवाज़ ही नहीं है। तो सोचो वो इंसान की ज़िंदगी क्या होगी। और संजय लीला बंसाली ने जो काम निकलवाया है रानी मुखर्जी से और अमिताभ बच्चन से, मैं क्या कहूँ, बहुत ही बढ़िया काम निकलवाया है। और दोनों की जो जुगलबंदी दिखाई है गुरु शिष्य की, वो भी बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर पे जब अमिताभ बच्चन ये डिसीजन लेता है कि भाई अब रानी मुखर्जी को इंडिपेंडेंटली हर चीज़ हैंडल करनी है, वो बहुत सही था। वो इमोशनल नहीं हुआ। डेफिनेटली उनके बीच में एक सिचुएशन भी हुई थी जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि भाई रानी मुखर्जी को नहीं समझ में आया कि एक मर्द और औरत का प्यार क्या होता है। उसने बाप बेटी का प्यार महसूस किया था, शायद उसने बहन भाई का भी प्यार महसूस किया होगा, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के प्यार को वो नहीं समझ सकती थी। तो वो अमिताभ ने उसको समझाया फिल्म में, और कैसे समझाया आपको पता ही है। तो उसके बाद अमिताभ बिल्कुल रानी मुखर्जी से दूर हो गया। ऐसा नहीं था कि भाई अपने भी अरमान जगा दिए अमिताभ ने, नहीं, उसने अपने मॉरल, अपने एथिक्स को अमिताभ बच्चन ने नहीं छोड़ा। एज अ टीचर वो काबिल तारीफ़ था और अपने स्टूडेंट को पूरी आज़ादी दी कि जितना मैं तुम्हें सिखा सकता था मैंने तुम्हें सिखाया। नाउ
लिव योर लाइफ विद योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। तुम गिरो उठो, उठो गिरो, सब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही सब करना है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये सबसे बड़ी एक टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। उल्टा कई टीचर्स मैंने देखा है बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई वो चाहता तो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहता ना, कि भाई इसका कौन है, मैं इसके साथ हूँ, मैं इसी के साथ रहूँ, मैं इसी को गाइड करूँ, कौन इसको समझाने वाला है। लेकिन वो इमोशनल नहीं हुआ, ना उसने किया, ना वो खुद इमोशनल फंदे में फंसा और ना ही उसने रानी मुखर्जी को फांसा। तो ये होता है एक रिस्पेक्ट एक गुरु का। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक चीज़ और दिखाई कि एक नॉर्मल चाइल्ड और एक दिव्यांग बच्चे में अक्सर माँ बाप थोड़ा सा जाने अनजाने में कमी पेशी कर देते हैं, जो रानी मुखर्जी की बहन को दिखा और उसने कहा। बट ठीक है, उस चीज़ को भी दिखाना ज़रूरी था। तो ये पिक्चर सही लिहाज से आपको जो है बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। हम छोटी छोटी बातों पे क्रिप करते हैं, ट्रिप हो जाते हैं, मतलब हमारा जो मूड है वो ड्रिप हो जाता है, कभी अप हो जाता है, कभी हम हाइपर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें जो एक्चुअल में एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो आई मस्ट से आपको फिर कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगेंगी। तो ये पूरी की पूरी फिल्म यही थी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी का काम बहुत बेहतर था और वो एक बार मैं कहूँगी उनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। यही बात होती है, आई लव यू बोलने वाली लड़कियों को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिल जाते हैं। और जो इतना कठिन काम किया है, ऐसा ही कठिन काम किया था जया बच्चन ने फिल्म कोशिश में संजीव कुमार के साथ में। आई थिंक इस तरह के रोल बहुत ही करने के लिए एक अभिनेता और एक अभिनेत्री में गूदा चाहिए होता है। एंड आई मस्ट से रानी मुखर्जी में वो गूदा था और इतना चैलेंजिंग रोल रानी मुखर्जी ने किया। ऑफ कोर्स उन्होंने वो ट्रेनिंग ली होगी, उन्होंने वो जज्बात अपने अंदर बिठाए होंगे। हालांकि रानी मुखर्जी देख भी सकती हैं, सुन भी सकती हैं, बोल भी सकती हैं, लेकिन वो चीज़ फील करना, आपको एक सामने वाले की सिचुएशन को समझकर उसको एग्जैक्टली वैसा दिखाना ये इतना आसान नहीं होता है। सो हैट्स ऑफ रानी मुखर्जी। आई थिंक अगर आप मेरा ये सुन रही हो तो ये आपकी करियर का मैं दी बेस्ट रोल मानती हूँ। मैं आपकी फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं इस फिल्म के लिए आपको डेफिनेटली ग्रैंड सैल्यूट तो दूंगी। एंड ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन काबिल तारीफ़ थे। पहली बार वो अपनी आए दिन फिल्मों में बहुत ओवर मेकअप करते हैं। उनकी जो लेटेस्ट मूवी आई है काल की, उसमें भी उन्होंने बहुत मेकअप किया है, लेकिन यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन ने जो जिस सादगी से एक रोल किया है वो काबिल तारीफ़ है। तो खैर, कहते हैं ना एक्टिंग में दम होना चाहिए, कॉस्ट्यूम में नहीं होना चाहिए। कॉस्ट्यूम से ज़्यादा अगर एक इंसान की एक्टिंग में दम है तो क्या है। हाँ, कॉस्ट्यूम अच्छा है तो एक वो ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट एनीवे, ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था। इस फिल्म में कोई गाना नहीं था सिवाय एक गाने के, शायद मुझे याद नहीं है, वो गायत्री अय्यर ने गाना गाया था। हाँ, मैंने छू कर देखा है। उसके अलावा और कोई गाना नहीं था एंड वो गाना भी बहुत अच्छा है। एंड बस ये एक पिक्चर थी और बहुत सबके रोल, सबके किरदार बहुत अच्छे थे। और इस फिल्म को अगर आपको कहीं देखने को मिले तो ज़रूर देखिएगा। आई डोंट नो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है या नहीं है। इस फिल्म को काफ़ी साल हो गए, 20 साल हो गए इस फिल्म को। और ये फिल्म आज भी, मतलब मैंने तो काफ़ी टाइम पहले ये फिल्म देखी थी, शायद 2007 में मैंने फ़िल्म देखी थी, उसके बाद मैंने देखी भी नहीं है। लेकिन मेरे जहन में ये आज भी मूवी है और मैंने कहा कि मैं इसके बारे में बात करूं, आप लोगों को बताऊं कि मैं अच्छा सिनेमा डेफिनेटली लोगों को रेकमेंड करती हूं जो सिनेमा लवर्स हैं। जो सिनेमा नहीं देखते हैं, जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, बट जो अच्छा देखना चाहते हैं, जो कुछ वाकई सीखना चाहते हैं, तो ऐसे सिनेमा को मैं लाती रहूँगी और आपको रेकमेंड करती रहूँगी। बाकी देखना ना देखना आपकी मर्ज़ी है।